राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। प्रिय भक्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सबसे पहले आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भक्तों ने श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस पावन व्रत का पालन किया होगा। भक्तों, वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण में वर्णित है कि इस एकादशी का व्रत मनुष्य के अनेक पापों का नाश करता है और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करता है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती है और उसे सुख, शांति तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्तों, केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। जिस प्रकार किसी यज्ञ की पूर्णाहुति आवश्यक होती है, उसी प्रकार एकादशी व्रत का शास्त्रोक्त विधि से और उचित समय पर पारण करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तभी व्रत पूर्ण माना जाता है और उसका संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी कारण बहुत सारे भक्तों के संदेश हमें प्राप्त हुए हैं कि योगिनी एकादशी का पारण कैसे करें, कौन कौन से नियमों का पालन करें, क्या दान करें और व्रत खोलते समय किन बातों का ध्यान रखें। तो आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम विस्तार से जानेंगे कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार करना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। बोलिए प्रेम से श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। तो प्रिय भक्तों, पारण का समय क्या है? भक्तों, यदि आपने 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा है, तो इसका पारण 11 जुलाई 2026 शनिवार को किया जाएगा। इस वर्ष हरिवासर समाप्त होने के बाद पारण का शुभ समय दोपहर 1:50 से शाम 4:36 तक रहेगा। ध्यान रखें कि इसी निर्धारित समय के भीतर व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पारण में अनावश्यक विलंब नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इस पावन व्रत का पारण किस प्रकार किया जाए। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आपने एकादशी की रात्रि में भजन, कीर्तन और जागरण किया है तो यह और भी उत्तम माना जाता है। लेकिन यदि आपने विश्राम किया है तो सूर्योदय से पूर्व उठकर भगवान श्री हरि का स्मरण करें। जागते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखकर मन ही मन कहे, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही नया दिन प्राप्त हुआ है। आज मेरे योगिनी एकादशी व्रत को सफल बनाइए और मुझे सदैव अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। इसके बाद स्नान की तैयारी करें। स्नान करते समय सभी पवित्र नदियों का स्मरण करें। मन ही मन यह मंत्र बोलें, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निध्यं कुरु। इस मंत्र का अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी माता, आप इस जल में विराजमान होकर इसे पवित्र करें। स्नान के समय भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते रहें। स्नान के बाद स्वच्छ एवं सात्विक वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा। स्नान के पश्चात घर के मंदिर में जाएं। सबसे पहले घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता को प्रणाम करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। कुछ समय तक भगवान के श्री चरणों में बैठकर ध्यान करें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा एवं कृतज्ञता व्यक्त करें। तुलसी माता की पूजा कैसे करें? तो प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी माता अत्यंत प्रिय है, इसलिए द्वादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक 3, 7 या 11 परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे तुलसी महारानी,
मेरे जीवन में सदैव भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति बनी रहें, मेरे सभी पापों का नाश करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। यदि भगवान को तुलसी अर्पित करनी हो तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। भगवान के लिए भोग तैयार कैसे करें? तो अब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सात्विक भोजन तैयार करें। भोजन बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। भोजन में लहसुन, प्याज तथा किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थ का प्रयोग न करें। जब भोजन तैयार हो जाए तो उसे स्वच्छ पात्र में रखकर भगवान को अर्पित करें और तुलसी दल रखकर प्रेम पूर्वक कहें, हे प्रभु, यह भोग आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है, कृपया इसे स्वीकार करें और हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। कुछ समय तक भगवान को भोग अर्पित रहने दें। अब पारण से पहले भगवान श्री हरि विष्णु के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाएं और मन ही मन प्रार्थना करें, हे श्री हरि, आपकी कृपा से मैंने योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण किया है। यदि इस व्रत में मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। इस व्रत का समस्त पुण्य आपके श्री चरणों में समर्पित है। मुझे सदैव आपकी भक्ति, सेवा और सत्संग का सौभाग्य प्रदान करें। प्रिय श्रोताओं, भगवान से धन, वैभव और सुख मांगने से पहले उनकी भक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है वहाँ जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। अब बात करते हैं दान की। शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी के पारण के दिन दान करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना गया है। इस दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जल से भरा घड़ा, अन्न, फल, वस्त्र, छाता, पंखा, दक्षिणा, गौ सेवा और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन का दान अवश्य करें। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण, गौशाला, मंदिर या निर्धन व्यक्ति की सहायता करें। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए दान की मात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब जानते हैं व्रत का पारण कैसे करें। तो प्रिय श्रोताओं, जब पारण का शुभ समय प्रारंभ हो जाए तब सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। भगवान के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करें और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण किया है। यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। इस व्रत का समस्त पुण्य आपके श्री चरणों में समर्पित है। मुझे सदैव आपकी भक्ति, सेवा और कृपा प्राप्त होती रहे। इसके बाद भगवान का चरणामृत ग्रहण करें। यदि चरणामृत उपलब्ध न हो तो भगवान को अर्पित किया हुआ पवित्र जल ग्रहण करें। अब धीरे धीरे जल ग्रहण करें। यदि आपने निर्जल व्रत रखा तो एक साथ अधिक पानी न पिएं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके जल ग्रहण करें। इसके बाद नारियल पानी, नींबू पानी या कोई हल्का पेय लिया जा सकता है। इससे शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा प्राप्त होती है और उपवास के बाद शरीर सामान्य अवस्था में आने लगता है। कुछ समय बाद भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। इसके पश्चात सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी, मूंग की दाल, दलिया या साधारण घर का बना शुद्ध भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। अब सुनिए तुलसी माता की पावन कथा। तो प्रिय श्रोताओं, बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मात्मा और पराक्रमी राजा थे जिनका नाम धर्मध्वज था। उनकी पत्नी का नाम माधवी था। दोनों भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करते थे। कुछ समय बाद उनके घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम वृंदा रखा गया। बचपन से ही वृंदा का मन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। वह प्रतिदिन भगवान का नाम जपती, पूजा करती और उनके ध्यान में लीन रहती थी। समय बीतने पर वृंदा का विवाह पराक्रमी दैत्यराज जलंधर के साथ हुआ। जलंधर बहुत बलशाली था, लेकिन उसकी शक्ति का सबसे बड़ा कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म था। वृंदा के सतीत्व और तप के प्रभाव से जलंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर सकता था। धीरे धीरे जलंधर अहंकारी हो गया। उसने देवताओं और ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने
जलंधर के साथ भयंकर युद्ध किया, लेकिन वृंदा के पतिव्रत के प्रभाव के कारण जलंधर बार बार बच जाता था। तब देवताओं की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने एक दिव्य लीला रची। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया। जैसे ही उनका पतिव्रत भंग हुआ, उसी क्षण युद्ध भूमि में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस लीला का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए यह कार्य किया है, लेकिन मेरा पतिव्रत भंग हो गया। क्रोध और दुख में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप पत्थर के रूप में पूजे जाएंगे। भगवान विष्णु ने वृंदा के श्राप को सहर्ष स्वीकार किया और शालिग्राम स्वरूप में प्रकट हुए। इसके बाद वृंदा ने भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। भगवान श्री हरि विष्णु उनकी पवित्रता, भक्ति और पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में संसार में पूजित होगी। मेरी पूजा तुम्हारे बिना कभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारी पूजा करेगा, उसे मेरी विशेष कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान के वरदान के अनुसार वृंदा तुलसी माता के रूप में प्रकट हुई। तब से भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और शालिग्राम जी की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व माना जाता है। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा होती है, वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। उस घर में सुख, शांति, समृद्धि और पवित्रता बनी रहती है तथा नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। बोलिए एकादशी माता की जय, तुलसी महारानी की जय। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि धर्म, व्रत, पूजा और पुराणों से जुड़ी ऐसी ही पावन जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें।